राधा राधा eat an apple. राधा eat an apple. दूसरा लिखा था राम एंड श्याम eats एप्पल्स। इस तरह से अब दो तरह के दो जो है सेंटेंस हमारे सामने है। अब हमें इसको पहचानना है कि किस टेंस का है, सही है कि गलत है। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि जो पहला वाला सेंटेंस है ये सही में लिखा है या गलत में, यानी एक सही सेंटेंस है एक गलत है। तो कैसा है बताओ? गलत है। कैसे पता चला? कैसे पता चला? सिंगुलर है। कैसे पता चला? तो पता इस तरह से चलता है। देखो, कोई भी सेंटेंस आपके सामने आता है या कोई भी सेंटेंस आपके सामने समक्ष है तो सबसे पहले उस सेंटेंस का टेंस ज्ञात करिए। क्या पता करिए? टेंस। सबसे पहले टेंस पता करिए इसका, किसका टेंस क्या है। तो टेंस को पता करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? वर्ब। टेंस को पता करने के लिए हमें वर्ब देखना पड़ता है। और इसमें वर्ब कौन है? इट। और इट का फॉर्म क्या है? V1। इट का फॉर्म क्या है? V1। V1 का मतलब कि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। टेंस पता चल गया? ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट का है। अब ये V1 जो होता है यह किसके साथ लगाया जाता है? V1 जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब है? प्लूरल। V1 जो होती है प्लूरल वर्ब होती है। और प्लूरल वर्ब अपने साथ सब्जेक्ट कैसा लेती है? प्लूरल सब्जेक्ट लेती है। तो देखते हैं क्या सब्जेक्ट प्लूरल है क्या? राधा प्लूरल है? इसका मतलब क्या हुआ? सेंटेंस कैसा है? गलत है। सेंटेंस कैसा है? हमें वर्ब चाहिए सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब सिंगुलर तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हो रहा है कि वर्ब जो है प्लूरल में दी हुई है और सब्जेक्ट सिंगुलर में। तो या तो हम सब्जेक्ट को प्लूरल बना दें या फिर वर्ब को सिंगुलर बना दें। और वर्ब को सिंगुलर बनाते कैसे हैं? तो V1 में जब यस या यस जोड़ते हैं तो ये बन जाता है V5 जिसे कहते हैं सिंगुलर वर्ब। समझाई बात? तो ये सेंटेंस कैसा है? गलत हो गया। ये सेंटेंस गलत। दूसरा देख लेते हैं भाई। दूसरा सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, क्या ये सही है कि गलत है? यह भी गलत है। अब ये किस टेंस का है बताइए? सिंपल प्रेजेंट का है। कैसे भाई? तो टेंस पता करने के लिए हमें वर्ब देखना होता है। वर्ब ही टेंस होता है और टेंस ही वर्ब होता है। तो टेंस पता करने के लिए हमें वर्ब देखना होता है और वर्ब कौन सा है? यहाँ भी। इसका मतलब V5 का प्रयोग कहाँ होता है? सिंपल प्रेजेंट में। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं। अब ये सिंपल प्रेजेंट है। अब देखते हैं कि ये V5 जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है? और हमें पता है कि सब्जेक्ट वर्ब जब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। तो देखें क्या ये जो दिया हुआ सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल। तो क्या वर्ब प्लूरल है? सेंटेंस सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा। इसे भी कटना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? चलो भाई पहले वाले को सही कर लेते हैं। हमें चाहिए वर्ब V5। तो V5 को बनाने का तरीका यह है कि V1 में यस या यस जोड़ दो। अब सही हुआ? ये सही हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि राम एंड श्याम इट्स। अरे रे ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है। वर्ब कैसा चाहिए? वर्ब चाहिए सिंगुलर।
प्लूरल चाहिए ना। ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? ये सिंगुलर है ना, तो इसको क्या बना देंगे? कैसे बनेगा? यस को हटा देंगे, ये बन जाएगा प्लूरल। अब सब्जेक्ट, अब सेंटेंस कैसा हो गया? सही हो गया। इस तरह से सेंटेंस, जब कोई सेंटेंस हमारे सामने आता है, कोई भी सेंटेंस को देखते हैं तो सबसे पहले टेंस पता करिए। टेंस पता करने के बाद ये पता करिए कि वो सही लिखा है कि गलत लिखा है।